फ्यूचर्स 9768 पे यहाँ पे बाय कॉल है मारुति में। चलिए अभी काम करते हैं इस ओपनिंग को, नया वीक, शुरुआत और हैवी अर्निंग्स का इम्पैक्ट। अनुज, ओवर टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक। फिर थैंक यू। और चलिए आज देखते हैं मार्केट ओपनिंग किस तरीके की हो रही है और उसके बाद इंडिविजुअल स्टॉक पर फोकस करेंगे। आज काफ़ी स्टॉक्स में फोकस में ICICI बैंक है, अशोक लेलैंड है, इतने सारे स्टॉक्स जो नंबर आए, पेटीएम है, उसके अलावा आप कोटक महिंद्रा बैंक है। निफ्टी देखिए ग्रीन शुरुआत हुई है 19,754, एक बार के लिए तो ग्रीन शुरुआत हुई है। अभी रेड में आए तो अलग बात है, आ गया रेड में। करीब करीब 8-10 पॉइंट ऊपर, फ्लैट ही शुरुआत है यहाँ पर 46,072 पर। अब निफ्टी आ रहा है 19,730 पर और देखते हैं वो फर्स्ट सपोर्ट जोन में आता है यानी। IT में आज थोड़ा सा बाउंस बैक है फ्राइडे की उस बड़ी डिक्लाइन के बाद, 0.5% ऊपर IT इंडेक्स। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट खुला है लेकिन ग्रीन में है। उसके अलावा स्मॉल कैप देख लेते, स्मॉल कैप में अच्छी तेजी है, करीब करीब 1.5% की तेजी है और इसका मतलब एडवांस डिक्लाइन अच्छा है। 1500 एडवांसिंग स्टॉक्स, 500 के करीब डिक्लाइनिंग स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर। अब जरा लेकर आते हैं बाकी के सेक्टोरल इंडिसेस। निफ्टी अभी भी 19,725 के आसपास है। निफ्टी ऑटो कोई खास मूव नहीं यहाँ पर, तो अगले इंडेक्स पे चलते हैं। FMCG अगेन कोई मूव नहीं। मेरे ख्याल से एक बार कैपिटल गुड्स देखते हैं। मेटल्स में कोई खास मूव नहीं। कैपिटल गुड्स में लार्सन एंड ट्यूब्रो का एक बड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए। हाँ, ये देखिए फ्राइडे को भी बड़ा सपोर्ट मिला था लार्सन एंड ट्यूब्रो का, आज भी टॉप गेनर है, तो 3/4% ये मिड कैपिटल गुड्स इंडेक्स इस समय ऊपर है। बाकी के जो बचे फार्मा इंडेक्स एक बार ले आइए और एक बार निफ्टी फार्मा फ्लैट है। रियल्टी देख लेते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज फ्लैट है। रियल्टी देख लेते हैं, DLF के नंबर का कुछ इंपैक्ट है क्या यहाँ पर? कुछ खास नहीं है, 0.12% का ही मूव है यहाँ पर। चलिए अब निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं और उसके बाद रिजल्ट इंपैक्ट देखेंगे। उसमें काफी प्लेट्स होंगी आज। पहले निफ्टी का हीट मैप, सबसे ऊपर लार्सन एंड ट्यूब्रो 1% ऊपर, अच्छी तेजी यहाँ पर फ्राइडे की मजबूती के बाद। इन्फोसिस काफी इंटरेस्टिंग, करीब करीब 1% ऊपर इन्फोसिस। फ्राइडे में बड़ी डिक्लाइन हुई थी इन्फोसिस में, लेकिन आज थोड़ी रिकवरी। और इवन HCL टेक उसकी वजह से थोड़ा रिकवर करता हुआ। अल्ट्राटेक सीमेंट में तेजी है। HDFC लाइफ के नंबर्स ठीक ठाक थे, यहाँ पर ग्रीनरी है। विप्रो में थोड़ी सी ग्रीनरी, HDFC बैंक ग्रीन में, SBI, ITC ये दोनों स्टॉक्स ग्रीन में, एक्सिस बैंक ग्रीन में। ICICI बैंक देखिए सिर्फ 0.25% ऊपर खुला है। थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आनी थी हायर लेवल से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोल इंडिया, LTI, माइंट्री और ONGC नीचे के। आप देखिए कोटक महिंद्रा बैंक, अगेन प्रॉब्लम क्या है कोटक महिंद्रा बैंक के साथ कि वैल्यूएशन का इशू है यहाँ पर और हायर लेवल पर टिकना मुश्किल होता है इसका। 2% नीचे। रिलायंस 3% फ्राइडे को गिरा था, 2% एक आज और गिरा। जो भी एक्चुअली रिलायंस ले चुका था जियो फाइनेंशियल के लिए, वो बेच रहा है, हमने डिस्कस भी किया था उस दिन। हिंदुस्तान यूनिलीवर 0.5% नीचे, अपोलो हॉस्पिटल्स 0.5% नीचे, आयशर मोटर्स 0.5% नीचे, टाटा स्टील नंबर से पहले थोड़ा सा नीचे। अब निफ्टी करीब करीब 20-21 पॉइंट नीचे। अब गिफ्ट निफ्टी से अलाइंड हो गया ये 19,722 पर, लेकिन टॉप गेनर अभी भी लार्सन एंड ट्यूब्रो। अब एक बार जरा रिजल्ट इंपैक्ट लेकर आते हैं और देखते हैं कहां पर अच्छी तेजी बन रही है, कहां पर मंदी। रिलायंस, ICICI बैंक और कोटक ये इंडेक्स के नंबर्स थे, ये हमने डिस्कस किए थे। रिलायंस और कोटक में मुनाफा वसूली, ICICI बैंक ग्रीन में। RBL बैंक अच्छी शुरुआत यहाँ पर। येस बैंक ठीक ठाक शुरुआत। AU स्मॉल फाइनेंस नंबर तो ठीक ठाक थे लेकिन 4% स्टॉक नीचे है। क्रेडिट एक्सेस यहाँ पर तेजी, करीब करीब 6% ऊपर। वेदांता, IGL और DLF। IGL के हमने डिस्कशन किया था कि शायद नंबर्स पर थोड़ा इंपैक्ट आएगा यहाँ पर, 1.25% नीचे। उसके अलावा अशोक लेलैंड ने फायर किया। आरती ड्रग्स 10% ऊपर। पेटीएम ग्रीन में खुलता हुआ। साइंड DLM है, इसको हटाइए। CMS इन्फो, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स। अशोक लेलैंड दिखाइए जरा एक बार मुझे। अशोक लेलैंड के नंबर्स आए थे, हाँ 2% ऊपर। हमारी स्पॉटलाइट में भी था 185, 175 पे क्लीन ब्रेकआउट आया था, उसके बाद से अच्छा मूव यहाँ पर। और एक बार साइंड DLM दिखाइए, हमने साइंड दिखा दिया था गलती से। साइंड DLM देखते हैं। लिस्टिंग के बाद पहले नंबर्स और अच्छे लग रहे थे नंबर्स साइंड DLM, लेकिन स्टॉक में प्रॉफिट टेकिंग करीब करीब 4% नीचे। निफ्टी बैंक, निफ्टी IT सभी फ्लैट, लेकिन निफ्टी पर आप करीब करीब 33 पॉइंट का दबाव, और ये दबाव मेनली है रिलायंस की वजह से। आज मार्केट पर अगर आप कंट्रीब्यूशन प्लेट में एक बार कंट्रीब्यूशन प्लेट फायर कर देते हैं, उसके बाद वीरो के पास जाएंगे और जरा आप F&O के सौदे समझेंगे। कंट्रीब्यूशन प्लेट, अच्छा शायद वो हमारी एडजस्टमेंट हुई नहीं, हाँ हो गई। अब देखिए 51 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन सिर्फ रिलायंस से आ रहा है, 51 पॉइंट। और इसलिए ओवरऑल निफ्टी जो है डिस्पाइट L&T, इन्फोसिस, ITC, HDFC बैंक, वीरो अभी भी थोड़ा सा रेड में। लेकिन F&O में क्या इंटरेस्ट है?
जेम निफ्टी आपकी स्क्रीन पे करीब 19,714 पे, बैंक निफ्टी करीब 46,080। स्ट्रॉन्ग क्या है? जैसे कि मैं पहला स्टॉक मैंने मार्क किया था कैनफिन होम्स, नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, मैनेजमेंट से हम CNBC आवाज पे मुलाकात भी की थी हमने, कमेंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग थी, 3.25% ऊपर एट ऑल टाइम हाई कैनफिन होम्स। PFC आपकी स्क्रीन पे आएगा 232.90 पे, हल्का सा बाजार बैकफुट पे है बट ये स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई पे हैं। कैनफिन होम्स, PFC एट ऑल टाइम हाई। एक स्टॉक और आपकी स्क्रीन पर रखूंगा, दैट GMR एयरपोर्ट्स 45.55, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मूव 3% ऊपर। कैपिटल गुड्स स्पेस में चलते हैं, ABB शुक्रवार को पुल बैक मोड में था, आज यहाँ पर थोड़े गेंस हैं। सीमेंस स्पेस में ACC हल्का सा पुल बैक, और साथ ही साथ डायग्नोस्टिक स्पेस में अलग अलग स्पेस से एक एक स्टॉक आके डिलीवर कर रहा है। आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ, और ये डॉक्टर लाल पैथलैब का जो मूव है ना, ये एग्जैक्टली 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की रेंज से है। और कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं इस क्रम में, एक बार आप L&T का स्क्रीन पर चार्ट लेके आइएगा, 1% ऊपर स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हुई, हालांकि उसके बाद थोड़ा सा बैकफुट पे आया, बट इट्स एन ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी फॉर L&T। ये इसके करियर का शिखर है। अशोक लेलैंड नंबर्स के बाद 185, ये भी अशोक लेलैंड का ऑल टाइम हाई। शुगर स्पेस में बलरामपुर चीनी पिछले 3 दिन से काफी स्ट्रॉन्ग है और काफी एक्टिव है, ये शुक्रवार के हाई को क्रॉस कर चुका है। और एक और चीज, अबव ऑल मूविंग एवरेजेस बलरामपुर चीनी, मतलब आप समझ लीजिएगा कि 23 जून के बाद की जो पूरी की पूरी ट्रैजेक्टरी थी उसके ऊपर ट्रेड करता हुआ, अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। और PSU बैंकिंग बास्केट में PNB करीब 63.25 पे अच्छा करता हुआ, और साथ ही साथ मेरे स्क्रीन पे कुछ देर पहले आया था कैनरा बैंक, जरा एक बार लेके आइएगा, कैनरा बैंक इट्स 340, ये भी इस दौर की इसकी हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है। और निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स मेरे टिकर पे एग्जैक्टली अभी अपीयर हुआ और आपकी स्क्रीन पे आएगा, इट्स 4606। ये निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स का लगभग समझ लूँ तो जुलाई 2011 के बाद का सबसे सर्वोच्च स्तर। अनुज, बिल्कुल, निफ्टी PSU बैंक में अच्छा मोमेंटम यहाँ पर। और एक्चुअली नॉर्मली ICICI बैंक के जब नंबर्स अच्छे आते हैं तो उसका एक डायरेक्ट रब ऑफ होता है SBI के नंबर्स पर, क्योंकि वो अगेन प्योर इकोनॉमी प्रॉक्सी के नाम पर इस तरीके से मार्केट देखता है, और एक बार उसको लेकर आते हैं ज़रा स्क्रीन पर। लेकिन आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है कि आज IT में रिकवरी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मार्केट शायद एक मान के चल रहा है कि अभी के लिए कि वो जो फ्राइडे को बहुत बड़ा डिक्लाइन आया, इनफैक्ट फ्राइडे को भी हमने रिकवरी देखी थी लोअर लेवल से, ये शायद एक वैल्यू बाइंग है। वैल्यू मार्केट को लग रहा है कि यहाँ से वैल्यू बाइंग आएगी। उस दिन हमने इन्फोसिस के लिए भी कहा था कि 1200 से 1250 के बीच में एक वैल्यू बाइंग आनी चाहिए इन्फोसिस में, और उसके बाद इन्फोसिस एग्जैक्ट वहीं लेवल से घूमा, और अब देखिए अब तो इन्फोसिस डे हाई पर है, 1345 पर है इस समय। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फ्राइडे की बड़ी गिरावट के बाद। बजाज फाइनेंस एक और स्टॉक है जहाँ पर इस समय आपको अच्छा मोमेंटम दिखाई देगा। लेकिन